श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 साईं नाम ज्योति कलश है जग का आधार। चिंतन ज्योति पुंज का करिए बारंबार। सोते जगते साईं के आते जाते नाम। मन ही मन से साईं को शत शत करें प्रणाम। सुखदा है शुभा कृपा शक्ति शांति स्वरूप है। सत्य आनंदमयी साईं कृपायनुप। देव धनुज नर नाग पशु पक्षी कीट पतंग सब में साईं समान है। सब साईं के संग। साईं नाम वो नाव है उस पर हो असवार। भले ही दुस्तर है बड़ा करता भव सागर पार। मंत्र में ही मानिए साईं नाम भगवान। देवालय है साईं का साईं शब्द गुण खान। साईं नाम आराधिए भीतर भरिए भाव। देव दया अवतरण का धार चौगना चाव। साईं शब्द को ध्याये मंत्र तारक मान। स्वशक्ति सत जग करे ऊपर चक्र को यान। जीवन बिरथा बीत गया किया न साधन एक। कृपा हो मेरे साईं की मिले ज्ञान विवेक। बाबा ने अति कृपा कीनी मोह दियो समझाए। अहंकार को छोड़ो भाई जो तुम चाहो भलाई। स्वीकारो मेरी वंदना शिरडी के करतार। साईं तुझे परमात्मन मंगल शुभ शुभ तार। हाथ जोड़ कर है खड़ा सेवक तेरे द्वार। करता निश दिन वंदना साईं करो स्वीकार। चरणों पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। साईं नाम जप वंदना यही साधना योग। जग जूठा और जगत के मिथ्या है सब भोग। नमो नमो हे साईं प्रभु तुम हो जग के नाथ। सबके पालनहार तुम चरण नवाऊं मात। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक।
तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। तन से सेवा साईं की, मन से सिमरन नाम, धन से धति धारणा, कर्म करो निष्काम। भक्ति भाव शुभ भावना, मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे साईं हजूर। श्री साईं राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञानानंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरुष योगी राज दयालु देवाधिदेव है। उनको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमो नमो पावन साईं, नमो नमो कृपाल गोसाईं। साईं अमृत पद पावन वाणी, साईं नाम धुन सुधा समानी। नमो नमो संतन प्रतिपाला, नमो नमो श्री साईं दयाला। परम सत्य है परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप साईं भगवान। नमो नमो साईं अविनाशी, नमो नमो घट घट के वासी। साईं धनी है नाम उच्चारण, साईं राम सुख सिद्धि कारण। नमो नमो श्री आत्म रामा, नमो नमो प्रभु पूर्ण कामा। अमृत वाणी अमृत साईं राम मुद मंगल धाम। साईं नाम मंत्र जप जाप, साईं नाम मेटे कई ताप। साईं धुनी में लगे समाधि, मिट सब आदि व्याधि उपाधि। साईं जाप है सरल समाधि, हर सब आदि व्याधि उपाधि। रिद्धि सिद्धि और नव निधान, दाता साईं सब सुख खान। साईं साईं श्री साईं हरि, मुक्ति वैराग्य का योग। साईं साईं श्री साईं जप, दाता अमृत भोग। जल थल वायु तेज आकाश, साईं से पावे सब प्रकाश। जल और पृथ्वी साईं की माया, अंतहीन अंतरिक्ष बनाया। नेति नेति कह वेद बखाने, भेद साईं का कोई न जाने। साईं नाम है सब रस सार, साईं नाम जग तारण हार। साईं नाम के भर भंडार, साईं नाम का सद्व्यवहार। यहाँ नाम की करो कमाई, वहाँ न होए कोई कठिनाई। झोली साईं नाम से भरिए, संचित साईं नाम धन करिए। जुड़े नाम का जब धन माल, साईं कृपाले अंत संभाल। साईं साईं पद शक्ति जगावे, साईं साईं धुन जभी रमावे। साईं नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग। भावना भक्ति भरे भजनी, भजते साईं नाम रमणीक। भजते भक्त भाव भरपूर, भ्रम भय भेद भाव से दूर। साईं साईं सुगुणी जन गाते, स्वर संगीत से साईं रिझाते। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संग साधनवान। काम क्रोध और लोभ ये तीन पाप के मूल। नाम कुल्हाड़ी हाथ ले कर इनको निर्मूल।
साईं नाम है सब सुख खान, अंत करे सबका कल्याण। जीवन साईं से प्रीति करना, मरना मन से साईं न बिसरना। साईं भजन बिन जीवन जीना, आठों पहर हलाहल पीना। भीतर साईं का रूप समावे, मस्तक पर प्रतिभा छा जावे। जब जब ध्यान साईं का आवे, रोम रोम पुलकित हो जावे। साईं कृपा सूरज का उगना, हृदय साईं पंकज का खिलना। साईं नाम मुक्तामणि, राखो सूत पिरोय। पाप ताप ना रहे, आत्म दर्शन हो। सत्य मूलक है रचना सारी, सर्व सत्य प्रभु साईं पसारी। बीज से तरु मकड़ी से तार, हुआ तो साईं से जग विस्तार। साईं का रूप हृदय में धारो, अंतर मन से साईं पुकारो। अपने भक्त की सुन करते, कभी ना साईं लगाते देर। धीर वीर मन रहे तो विकार, तन से मन से कर उपकार। सदा ही साईं नाम गुण गावे, जीवन मुक्त अमर पद पावे। साईं बिना सब नीरस स्वाद, क्यों हो सर बिन राग विषाद। साईं बिना नहीं सजे सिंगार, साईं नाम है सब रस सार। साईं पिता साईं ही माता, साईं बंधु साईं ही भ्राता। साईं जन जन के मनरंजन, साईं सब दुख दर्द विभंजन। साईं नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। इसीलिए हे मम्मन, नाम सुमाला फेर। जपते साईं नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। राखो साईं पर एक विश्वास, सब तज करो साईं की आस। जब जब चढ़े साईं का रंग, मन में छाए प्रेम उमंग। जपते साईं साईं जप पाठ, जलते कर्म बंध यथ काट। साईं नाम सुधा रस सागर, साईं नाम ज्ञान गुण आगर। साईं जाप रवि तेज समान, महामोहतम हरे अज्ञान। साईं नाम धुन अनहद नाद, नाम जपे मन हो विस्माद। साईं नाम मुक्ति का दाता, ब्रह्म धाम वो खुद पहुँचाता। हाथ से करिए साईं का कार, पग से चलिए साईं के द्वार। मुख से साईं सिमरन करिए, चित्त सदा चिंतन में धरिए। कानों से यश साईं का सुनिए, साईं धाम का मार्ग चुनिए। साईं नाम पद अमृत वाणी, साईं नाम धुन सुधा समान। आप जपो औरों को जपाओ, साईं धुनी को मिलकर गाओ। साईं नाम का सुनकर गाना, मन अलमस्त बने दीवाना। पल पल उठे साईं तरंग, चढ़े नाम का गूढ़ा रंग। साईं कृपा है उच्चतर योग, साईं कृपा है शुभ संयोग। साईं कृपा सब साधन मरम, साईं कृपा संयम सतधर्म। साईं नाम मन में बसाना, सुपथ साईं कृपा का है पाना। मन में साईं धुन जब फिरे, साईं कृपा तब ही अवतर। रहूं मैं साईं में होकर लीन, जैसे जल में हो मीन अधीन। साईं नाम को सिमरिए, साईं साईं एक तार। परम पाठ पावन परम, करता भव से पार।
साईं कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। साईं ही साईं साईं कह मीत, साईं से कर साची प्रीत। साईं ही साईं का दर्शन करिए, मन भीतर के आनंद भरिए। साईं की जब मिल जाए शिक्षा, फिर मन में कोई रहे न इच्छा। जब जब मन का तार हिलेगा, तब तब साईं का प्यार मिलेगा। मिटेगी जग से आनी जानी, जीवन मुक्त होए ये प्राणी। शिरडी के साईं हरि, तीन लोक के नाथ। बाबा हमारे पावन प्रभु, सदा के संगी साथ। साईं धुनी जब पकड़े जोर, नीचे साईं प्रभु अपनी ओर। मंदिर मंदिर बस्ती बस्ती, छा जाए साईं नाम की मस्ती। अमृत रूप साईं गुणगान, अमृत कथन साईं व्याख्यान। अमृत वचन साईं की चर्चा, सुधा संगीत साईं की अर्चा। शुभ रसना वही कहावे, साईं राम जहाँ नाम सुहावे। शुभ कर्म है नाम कमाई, साईं राम परम सुखदाय। जब जी चाहे दर्शन पाए, जय जयकार साईं की गाई। साईं नाम की धुनी लगाइए, सहज ही भव सागर तर जाइए। बाबा को जो भजे निरंतर, हरदम ध्यान लगावे। बाबा में मिल जाए अंत में, जन्म सफल हो जावे। धन्य धन्य श्री साईं उजागर, धन्य धन्य करुणा के सागर। साईं नाम मुझ मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। धन्य धन्य श्री साईं हमारे, धन्य धन्य भगतन रखवार। साईं नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। धन्य धन्य सब जग के स्वामी, धन्य धन्य श्री साईं नमामि। साईं साईं मन मुख से गाना, बानो मधुर मनोरथ पान। साईं नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो साईं नाम धुन नाद, भागे वहाँ से विषम विषाद। साईं नाम मन तप्त बुझावे, सुधरस शीत शांति ले आवे। साईं साईं जपिए कर भाव, सुविधा सुविधि बने बनाओ। छल कपट और खोट है तीन नरक के द्वार। झूठ कर्म को छोड़कर करो सत्य व्यवहार। जप तप तीरथ ज्ञान ध्यान, सब मिलना ही साईं समान। सर्वव्यापक साईं ज्ञाता, मन वांछित प्राणी फल पाता। जहाँ जगत में आवो जाओ, साईं सुमर साईं को गाओ। साईं सभी में एक समान, सब रूप को साईं जान। मैं और मेरा कुछ नहीं अपना, साईं का नाम सत्य जग सपना। इतना जान ले हो सब कोई, साईं को भजे साईं का हो। ऐसो मन जब होवे लीन, जल में प्यासी रहे नमीन। चित्त चढ़े एक रंग अनूप, चेतन हो जाए साईं स्वरूप। जिसमें साईं नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से साईं नाम जो उचारे, उसके भागे भ्रम भय सारे। सुख दुख तेरी देन है, सुख दुख में तू आप। रोम रोम में है साईं, तू ही रहो वे आप।
जय जय साईं सच्चिदानंदा, मुरली मनोहर परमानंदा, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंदा, निर्मल पावन ज्योति अखंडा, एक ने सब खेल रचाया, जो दिखे वो सब है माया, एको एक एक भगवान, जो को ही तू माया जान, बाहर भरम भूले संसार, अंदर प्रीतम साईं अपार, जाको आप चाहे भगवंत, सो ही जाने साईं अनंत, जिसमें बस जाए साईं सुनाम, होवे वो जन पूर्ण काम, चित्त में साईं नाम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से कर, साईं सिमरन होवे सहाय, साईं सिमरन है सुखदाई, साईं सिमरन सबसे ऊंचा, साईं शक्ति सुख ज्ञान समूचा, सुखदाता पद हरन, साईं गरीब निवास, अपने बच्चों के साईं सभी सुधारे काज, मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, साईं नाम तेरा कारण हारा, आपन को ना मान शरीर, कब तू जाने पर की पीर, घट में बाबा को पहचान, करन करावन वाला जान, अंतर्यामी जाको जान, घट से देखो आठों याम, सिमरन साईं नाम है संगी, सखा स्नेही सुहद शुभ अंगी, युग युग का है साईं सहेला, साईं भक्त नहीं रहे अकेला, बाधा बड़ी विषम जब आवे, बैर विरोध विघन बढ़ जावे, साईं नाम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर त्राता, पूंजी साईं नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, साईं जाप कई ऊंची करनी, बाधा विघ्न बहु दुख हरनी, साईं नाम महामंत्र जपना, है सूरत नेम तप तपना, बाबा से कर साची प्रीत, ये ही भगत जनों की रीत, तू तो है बाबा का अंग, जैसे सागर बीच तरंग, दीन दुखी के सामने झुकता जिसका शीश, जीवन भर मिलता उसे बाबा का शीश, लेने वाले हाथ दो साईं के 100 द्वार, एक द्वार को पूज ले हो जाएगा पार, लेने वाले हाथ दो साईं के 100 द्वार, एक द्वार को पूज ले हो जाएगा पार, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं पुरुषाय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं पुरुषाय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं शंकराय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं शंकराय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं रामाय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं रामाय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा, जय जय साईं माधवाय नमः, जय जय साईं परमेश्वरा,
जय जय साईं माधवाय नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं हनुमते नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं हनुमते नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं अकाल पुरुषाय नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं अकाल पुरुषाय नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं नाथाय नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय जय साईं नाथाय नमः। जय जय साईं परमेश्वरा। जय साईं हरे जय साईं हरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। साईं राम हरे साईं राम हरे। साईं राम हरे साईं राम हरे। जो साईं जपे उसके पाप कटे। भव सागर को वो पार करे। जो साईं जपे उसके पाप कटे। भव सागर को वो पार करे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जो ध्यान धरे साईं दर्शन करे। साईं उसके सारे कष्ट हरे। जो ध्यान धरे साईं दर्शन करे। साईं उसके सारे कष्ट हरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। साईं रंग रंगे साईं प्रीत जगे। साईं चरणों पर जो माथा धरे। साईं रंग रंगे साईं प्रीत जगे। साईं चरणों पर जो माथा धरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जो शरण पड़े साईं रक्षा करे। साईं उसके सब भंडार भरे। जो शरण पड़े साईं रक्षा करे। साईं उसके सब भंडार भरे। जय साईं हरे जय साईं हरे। जय साईं हरे जय साईं। मंगलमय प्रार्थना। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 ओम साईं श्री साईं
जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुमरी दात। कारण करता आप हो सब कुछ तुमरी दात। साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो कि तुम्हार। साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो कि तुम्हार। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत। विषयों में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत। फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखनहार साईं गरीब निवास। राख लियो हे राखनहार साईं गरीब निवास। तुझ बिन तेरे बाल के कौन संवारे काज। तुझ बिन तेरे बाल के कौन संवारे काज। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं। तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग मां। तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग मां। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं सब कुछ तुम हो नाथ। बच्चों के सर्वस्व तुम साईं सदा रहो मेरे साथ। बच्चों के सर्वस्व तुम साईं सदा रहो मेरे साथ। सदा सदा साईं पिता मन में करो निवास। सच्चे हृदय से करूं तुमसे ये अरदास। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 बाबा तेरे चरणों की साईं तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए
सच कहता हूँ बस अपनी तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। इस दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए। इस दया के सागर से एक बूंद जो मिल जाए। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना चाहे जो सजा देना। नजरों से गिराना ना चाहे जो सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल वो संभल पाए। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे। बस एक तमन्ना है तुम सामने हो मेरे। तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे। मेरा दम ही निकल जाए। बाबा तेरे चरणों की, साईं तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ बस अपनी तकदीर बदल जाए। बाबा तेरे चरणों की। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 ओम
साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो मिलती नगर दी हुई दात तेरी, जो मिलती नगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। यही है गुजारा मेरी जिंदगी का, यही है गुजारा मेरी जिंदगी का। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये बंदा तेरे ही सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको सब कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ देता दिलाता, सभी को सभी कुछ देता दिलाता। तेरा ही दिया सबने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया है। तेरा ही दिया सबने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। करे आंसू उम्मीद फिर भी वियोगी, करे आंसू उम्मीद फिर भी वियोगी। जो रहमत है अब तक वो आगे भी होगी, जो रहमत है अब तक वो आगे भी होगी। मुझे ना कभी प्यार का जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे ना कभी प्यार का जो दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना।
साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। 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 रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानूं, मैं ना जानूं, मैं ना जानूं अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। खाली जमाना मैंने गंवाया, खाली जमाना मैंने गंवाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का किया न कोई। रहम नजर कर अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। अपनी मस्जिद का झाड़ू गनू है, अपनी मस्जिद का झाड़ू गनू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे तुम बाबा साईं। रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजर करो। साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे। दुखियों के दुख दूर करे, साईं दुखियों के दुख दूर करे। जय जय साईं राम हरे, जय जय साईं राम हरे। साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे। दुखियों के दुख दूर करे, साईं दुखियों के दुख दूर करे। जय जय साईं राम हरे, जय जय साईं राम हरे। जब चारों तरफ अंधियारा हो, जब चारों तरफ अंधियारा हो। आशा का दूर किनारा हो, आशा का दूर किनारा हो। जब कोई न केवन हारा हो, जब कोई न केवन हारा हो। फिर तू ही बेड़ा पार करे, फिर तू ही बेड़ा पार करे। जय जय साईं राम हरे,
जय जय साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे। दुखियों के दुख दूर करे, साईं दुखियों के दुख दूर करे। जय जय साईं राम हरे, जय जय साईं राम हरे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। विष को भी अमृत कर दे, विष को भी अमृत कर दे। पूर्ण कर दे उसकी आशा, पूर्ण कर दे उसकी आशा। जो भी तेरा ध्यान धरे साईं, जो भी तेरा ध्यान धरे। जय जय साईं राम हरे, जय जय साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे, साईं राम हरे। दुखियों के दुख दूर करे, साईं दुखियों के दुख दूर करे। जय जय साईं राम हरे। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। घेऊन पंचारती करू बाबांची आरती, करू साईंची आरती, करू बाबांची आरती। उठा उठा हो बांधव, पोवाळू हार माधव, साईर माधव, पोवाळू हार माधव। करोनी आस्थिर मन, पाहु गंभीर हे ध्यान, साईचे ध्यान पाहु गंभीर हे ध्यान। कृष्णनाथा दत्त साई, जडो चित्त तुझे पाये, चित्त बाबा पायी, जडो चित्त तुझे पायी। आरती साई बाबा, सौख्यदाता देवा, चरण रजात रे, द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साई बाबा, गाळोनी आनंद, स्वस्वरूपी राहे रंग। मोक्ष जनादाभी, निज डोळासी रंग, डोळासी रंग। आरती साई बाबा, जया मने दैसा भाव, तया दैसा अनुभव। दाविशी दया घना, ऐशी तुझे माव, तुझे माव। आरती साई बाबा, तू
तुम्हाचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा आगाध तव करणी मार्ग धाविषे अनाथ आरती साई बाबा कलियुगे अवतार सगुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण झाला शे स्वामी दत्त दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवस गुरुवारी भक्त करी देवारी प्रभु पद पावया भव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा तव चरण रज सेवा मागणे हेचे आता तुम्हा देवाजी देवा देवाजी देवा आरती साई बाबा इच्छिता दिनाचातक निर्मल दोयानि दासोक पादावे माधवाया सांभाळा आपुले भाग आरती साई बाबा सौख्यदातार देवा चरणार जातले द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जय देव दत्तावधूता साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव अवतरसे तो येता धर्म दे गाणे नास्ते काना हे तो दाविस निज भजनी दाविस नाने संख्य रूपानी हरसे दीनांजय तो संकट दिन रजनी जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव यवना स्वरूपे एका दर्शन द्वारी धरे संशय निरसुनिया तद्वैता घालविले गोपी चंदा मंदा त्वाची उद्धरिले मोमिल वंशे जन्मुनी लोका तारियले जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव भेदन तत्वे हिंदो यवनांचा काही गावायासी झाला पुनरपि नरदेही पाहसी प्रेमाने तो हिंदो यवनाही दाविसे आत्मत्वाने व्यापक हा साई जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव देवा साई नाथा त्वत्पदनत भावे परमाया मोहित जन भोजन धनि भावे त्वत्कृपया सकलांचे संकट निरसावे देशील तरी जय त्वदृश कृष्णाने गावे जय देव दत्तावधूता हो साई अवधूता जोडून कर तव चरणी ठेवी तो माथा जय देव शिरडी माझे पंढरपूर साई बाबा रमावर बाबा रमावर साई बाबा रमावर
शुद्ध भक्ति चंद्र भाग भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा या हो अवघे जन करो बाबा श्रीवंदन साई श्रीवंदन करो बाबा श्रीवंदन गणो म्हणे बाबा साई धाव पाव माझे आई धाव माझे आई धाव पाव माझे आई घालीन लोटांगण बंदीन चरण डोळ्याने पाहिन रूप तुझे प्रेमे आलेंगे आनंद भोजन भावे वाळीन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलपरसं नारायणायिति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधवं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री गुरुदेव दत्त हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानसजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारमेष्ट्यं राज्यमहाराज्यमहाधिपत्यमय समन्दपर्याः ईशा सार्वभौम सार्वा विशालधार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराजितदप्येशलोको भिगेतो मरुतः पर्वेस्तारो मरुतस्यावसनं गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवासभासदैति श्रीनारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय अनन्तातुलाते कसेरे स्वभावे अनन्तातुलाते कसेरे नमावे अनन्तामुखाताशिने शेषगाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ स्मरावे मणित्वात्पदानेत्र भावे पुरावे तरी भक्तीसाठी स्वभावे तरावे जगदारुणे माय दादा नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ वसेदो सदा दावया संतलीला जिसे आज्ञा लोकां परिजो जनाला परि अंतरी ज्ञान कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ परालाधना जन्म मानवाचा नरासार्थका साधनीभूत साचा धरो साई प्रेमागराय महंता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ धरावे करी सान अल्पज्ञ बाला करावे माधन्य चुंबो निघाला
मुखे घाल प्रेमे खरा ग्रास आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ सुराधिक ज्यांच्या पदा वंदिताने शुकादिक ज्यांचे समानत्व देती प्रयागादि तीर्थे पदेरभ्र होता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुझ्या पदा पाहता गोपबाले सदा रंगलेचे स्वरूपे मिळाले करे रास क्रीडा सवे कृष्णनाथ नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ तुला मागतो मागणे कदावे करा जोडितो दिन अत्यंत भावे भवे मोहरी राधा तारी आता नमस्कार साष्टांग श्री साईनाथ ऐसा ये वासाय दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुती सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये बा काशे स्थान जपा प्रतिदिवशी कोल्हापुर भिक्षेशी निर्मल नदी तुंगा जलप्राशी निद्रा माहुर देशी ऐसा ये बा झोरे लोंबत सेवाम करी त्रिशूल डमरुधारी भक्ता वरद सदा सुखकारी देशिल मुक्तिचारी ऐसा ये बा पाये पादुका जपमाला कमंडलु मृगछाला धारण कर शिवा नाग जटा मुकुट शोभतो माथा ऐसा ये बा तत्पर तुझाया ध्यानी अक्षय त्यांचे सदनी लक्ष्मी वास करी दिन रजनी राक्षसी संकट वारुणी ऐसा ये बा या परिध्यान तुझे गुरुराया दृश्य करे नयनाया पूर्णानंद सुखे ही काया लावे से हरे गुण गाया ऐसा ये बा साई दिगंबरा अक्षय रूपावतारा सर्व हि व्यापक तो श्रुति सारा अनुसया त्रिकुमारा बाबा ये बा सदा सस्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत् संभवस्थान संवार हेतुं स्वभक्ते क्षयामानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवद्ध्वंस विध्वंसमार्ताण्डमीड्यं मनोवागदितं मुनिर्ध्यानगम्यं जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणत्वं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं भवाम्भोधिमग्नार्दितानां जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं जलसम्भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदानिं वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्राविनन्ति कमप्यप्रियन्तं तरुं कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादसेवां नृणां गर्वतां भक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं
अनेकासुता तर्कलीला विलासै समाविष्कृतिशानभास्वप्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् सदा वेशमाराममेवाभिरामम् सदा सज्जनैः संस्कृतं सन्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्दम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं सम्भवं राममेवावतीर्णम् भवद्दर्शनास पुणेता प्रभोऽहम् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम् श्री साईश कृपानिधेऽखिलनुणा सर्वार्थसिद्धिप्रद युष्मत्पादरज प्रभावमतुलम् धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमला न्यान्यशरण्यं मम साई रूपधर राघवोत्तमं भक्तकाम विबुधध्रुवं प्रभो माययोपहत चित्तशुद्धये चिन्तयामि महर्निशं मुदा सरस्वधांशु प्रतिमा प्रकाशम् कृपातपत्रं तव साईनाथ त्वदीयपादाब्ज समाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु उपासनादेव साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिना स्तुतस्वम् रमेर्मणो मे तव पादयुग्मे भृङ्गो यथाब्जे मकरन्दलुब्धः अनेकजन्मार्जित पाप संक्षय भवेद्भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुञ्जकान् प्रसीद साई सद्गुरु दयानिधे श्री साईनाथ चरणामृत पूर्ण चित्ता तत्पाद सेवनरता सददञ्च भक्त्या संसार जन्म दुरित धवनिर्गकास्ते कैवल्य धाम परमं समवाप्नुवन्ति स्तोत्रमेतत्पठेत् भक्त्या यो नरस्तन्मना सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम् करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्री साईं सद्गुरु, स्वर्गलोक में शांति हो, पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश शांत रहे, संपूर्ण पृथ्वी को प्रेम दया आनंद प्रसन्नता एवं दैविक शक्ति का आशीर्वाद मिले। हे त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साईं, सभी संवेदनशील व्यक्तियों के हृदय में दैविक प्रेम व दया का आशीर्वाद मिले। सभी भक्तों के हृदय आनंद प्रसन्नता समझदारी सुसंगति और सत्कर्म की इच्छा से भरें। हे साईं ईश्वर, उन भक्तों के ऊपर भी दया करें
जो इस समय सामूहिक मंगलमय प्रार्थना कर रहे हैं। हे श्री साईनाथ महाराज, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते ना जाने क्या क्या संकल्प और विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन मगन हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारी जटिल समस्याओं और संकटों को सरल करें और हमारी इच्छाएं पूर्ण करने की कृपा करें। ओम श्री साईं राम। श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 7। अद्भुत अवतार श्री साईं बाबा की प्रकृति, उनकी यौगिक क्रियाएं, उनकी सर्वव्यापकता, कुष्ठ रोगी की सेवा, खापरडे के पुत्र का प्लेग, पंढरपुर गमन, अद्भुत अवतार। श्री साईं बाबा समस्त यौगिक क्रिया में पारंगत थे। 6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे। 6 क्रियाएं जिनमें धोती, एक 3 इंच चौड़े व 22 इंच 22.5 इंच लंबे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना, खंडयोग अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना, और समाधि आदि भी सम्मिलित है। यदि कहा जाए कि वे हिंदू थे तो आकृति से वे यवन से प्रतीत होते थे। कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिंदू थे या यवन। वे हिंदुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चंदोत्सव भी। वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे। गोकुल अष्टमी को वे गोपाल काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे। ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक समय मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहाँ रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम रचा। श्री साईं बाबा ने केवल 4 दिन ताजियों को वहाँ रखने दिया और बिना किसी राग द्वेष के 5वें दिन वहाँ से हटवा दिया। यदि कहें कि वे यवन थे तो उनके कान हिंदुओं के रीति के अनुसार छिदे हुए थे, और यदि कहें कि वे हिंदू थे तो वे सुनता कराने के पक्ष में थे। नाना साहेब चांदोकर, जिन्होंने उनको बहुत समीप से देखा था, उन्होंने बतलाया कि उनकी सुन्नत नहीं हुई थी। श्री साईं लीला पत्रिका श्री वीवी देव द्वारा लिखित शीर्षक बाबा यवन की हिंदू, पृष्ठ 562 देखो। यदि कोई उन्हें हिंदू घोषित करे तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे, और यदि यवन कहें तो वे सदा वहाँ धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध थे, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घटानंद, होम आदि का क्रम करना, अन्नदान और अर्धे द्वारा पूजन आदि सदैव वहाँ चलते रहते थे। यदि कोई कहे कि वे यवन थे तो कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे। जो उनके स्वदेशों का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्न ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शन मात्र से मोहित हो गए। अस्तु इसका निर्णय कोई ना कर सका कि यथार्थ में साईं बाबा हिंदू थे या यवन। इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो अहम व इंद्रिय जन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति पाति नहीं रह जाती। इसी कोटि में श्री साईं बाबा थे। वे जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे। फकीरों के साथ वे आमिष और मछली का सेवन भी कर लेते थे। कुत्ते भी उनके भोजन पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रतापूर्वक खाते थे, परंतु उन्होंने कभी कोई आपत्ति न की। ऐसा अपूर्व और अद्भुत श्री साईं बाबा का अवतार था। गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप मुझे भी उनके श्री चरणों के समीप बैठने और उनका सत्संग लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे जिस आनंद व सुख का अनुभव हुआ उसका वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। यथार्थ में बाबा अखंड सच्चिदानंद थे। उनकी महानता और अद्वितीयता का बयान कौन कर सकता है। जिसने उनके श्री चरण कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई। अनेक सन्यासी, साधक और अन्य मुमुक्षुजन भी श्री साईं बाबा के पास आया करते थे। बाबा भी सदैव उनके साथ चलते फिरते और उठते बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे। अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था। वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे, सदा शांत और स्थिर रहते थे, परंतु कभी कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे। वे सदैव ही वेदांत की शिक्षा दिया करते थे। कोई भी अंत तक न जान सका कि श्री साईं बाबा वास्तव में कौन थे। अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे। वे लोगों के गुह व्यापार को पूर्णतः जानते थे
और जब वे रहस्य प्रकट करते तो सब विस्मित हो जाते थे। वे स्वयं ज्ञान अवतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन किया करते थे। उन्हें आदर सत्कार से सदैव अरुचि थी। इस प्रकार का श्री साईं बाबा का वैशिष्ट्य था। थे तो वे शरीरधारी, परंतु कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी। शिरडी के सकल नर नारी उन्हें परब्रह्म मानते थे। मैं मूर्ख जो हूँ श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता। शिरडी के प्राय समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया। श्री तात्या पाटिल के द्वारा शनि, गणपति, शंकर, पार्वती, ग्राम्य देवता और हनुमान जी आदि के मंदिर ठीक करवाए। उनका दान भी विलक्षण था। दक्षिणा के रूप में जो धन एकत्रित होता था उसमें से वे किसी को 20 रुपये, किसी को 15 रुपये या किसी को 50 रुपये इस प्रकार प्रतिदिन स्वच्छतापूर्वक वितरण कर देते थे। प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था। बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उनका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाए। बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था। अनेकों निष्कपट और स्वस्थ बन गए। दुष्ट आत्मा पुण्य आत्मा में परिणत हो गई। अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई। पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई और भिन्न भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड शिरडी आने लगे। बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते थे और वहीं विश्राम किया करते थे। वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे। वे सिर पर एक साफा, कमर में एक धोती और तन ढकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे। प्रारंभ से ही उनकी वेशभूषा इस प्रकार की थी। अपने जीवन काल के पूर्वार्ध में वे गांव के चिकित्सा कार्य भी किया करते थे। रोगियों को निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था। इस कारण से वे अल्पकाल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए। यहाँ केवल एक ही घटना का उल्लेख किया जाता है जो बड़ी विचित्र सी है। एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थीं, उनमें सूजन भी आ गई थी। शिरडी सरी के छोटे ग्राम में डॉक्टर कहाँ तब भक्तगण ने रोगी को बाबा के समक्ष उपस्थित किया। इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्राय लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूर युक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, पर बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी। उन्होंने भिलावा पीसकर उसकी 2 गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक एक गोली चिपकाकर कपड़े की पट्टी से आंखें बांध दी। दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े गए। सूजन कम हो गई और नेत्र प्राय निरोग हो गए। नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, परंतु बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, वरन नेत्रों की व्याधि दूर हो गई। इस प्रकार अनेक रोगी निरोग हो गए। यह घटना तो केवल उदाहरण स्वरूप ही यहाँ दी गई है। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थीं। उनमें से केवल 2 का ही उल्लेख यहाँ किया जाता है। धोती क्रिया, आते स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक बड़ वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी हाथों को उधर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच फुट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार दिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटे तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल देते हैं। पर बाबा की तो यह धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरा खंड योग। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले उनकी इच्छा हुई कि लौटकर ग्राम अधिकारियों के पास यह सूचना भिजवा देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है। यह सोचकर वे मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्णतः हष्टपुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से यौगिक क्रियाएं किया करते थे।
उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा परम कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसा ही एक घटना नीचे दी लिखी जाती है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की घोतक है। बाबा की सर्वव्यापकता और दयालुता। सन 1910 में बाबा दीपावली के शुभ अवसर पर धूनी के समीप बैठे हुए अग्नि ताप रहे थे तथा साथ ही धूनी में लकड़ी डालते जा रहे थे। धूनी प्रचंडता से प्रज्वलित थी। कुछ समय पश्चात उन्होंने लकड़ियां डालने के बदले अपना हाथ धूनी में डाल दिया। हाथ बुरी तरह से झुलस गया और नौकर माधव तथा माधवराव देशपांडे ने बाबा को धूनी में हाथ डालते देखकर तुरंत दौड़कर उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया। माधवराव ने बाबा से कहा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? बाबा सावधान होकर कहने लगे, यहाँ से कुछ दूरी पर एक लुहारिन जब भट्टी धोंक रही थी उसी समय उसके पति ने उसे बुलाया। कमर में बंधे हुए शिशु का ध्यान छोड़ वह शीघ्रता से वहाँ दौड़ कर गई। अभाग्यवश शिशु फिसलकर भट्टी में गिर पड़ा। मैंने तुरंत भट्टी में हाथ डालकर शिशु के प्राण बचा लिए। मुझे अपना हाथ जल जाने का कोई दुख नहीं है, परंतु मुझे संतोष है कि एक मासूम शिशु के प्राण बच गए। कुष्ठ रोगी की सेवा। माधवराव देशपांडे के द्वारा बाबा का हाथ जल जाने का समाचार पाकर श्री नाना साहेब चांदोरकर बम्बई के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री परमानंद के साथ दवाइयाँ, लेप, लेंट तथा पट्टियाँ आदि साथ लेकर शीघ्रता से शिरडी को आए। उन्होंने बाबा से डॉक्टर परमानंद को हाथ की जांच करने और जले हुए स्थान में दवा लगाने की अनुमति मांगी। यह प्रार्थना अस्वीकृत हो गई। हाथ जल जाने के पश्चात एक कुष्ठ रोग पीड़ित भक्त भागोजी शिंदे उनके हाथ पर सदैव पट्टी बांधते थे। उनका कार्य था प्रतिदिन जले हुए स्थान पर घी मलना और उसके ऊपर एक पत्ता रखकर पट्टियों से उसे पुनः पर्वत तक कसकर बांध देना। घाव शीघ्र भर जाए इसके लिए नाना साहेब चांदोरकर ने पट्टी छोड़ने तथा डॉक्टर परमानंद से जांच व चिकित्सा कराने का बाबा से बारंबार अनुरोध किया। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी अनेक बार प्रार्थना की, परंतु बाबा ने यह कहते हुए टाल दिया कि केवल अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है। उन्होंने हाथ का परीक्षण करवाना अस्वीकार कर दिया। डॉक्टर परमानंद की दवाइयाँ शिरडी के वायुमंडल में न खुल सकीं और न उनका उपयोग ही हो सका। फिर भी डॉक्टर साहब का परम अभाग्य था जो उन्हें बाबा के श्री दर्शन का लाभ हुआ। भागो जी को दवा लगाने की अनुमति मिल गई। कुछ दिनों के पश्चात जब घाव भर गया तब सब भक्त सुखी हो गए, परंतु यह किसी को भी ज्ञात न हो सका कि कुछ पीड़ा शेष रही थी या नहीं। प्रतिदिन प्रातःकाल गृहस्थ से हाथ की मालिश और पुनः कसकर पट्टी बांधना श्री साईं बाबा की समाधि प्रतन यह क्रम इसी तरह चलता रहा। श्री साईं बाबा सदस्य पूर्ण सिद्ध को यथार्थ में इस चिकित्सा को भी कोई आवश्यकता न थी, परंतु भक्तों के प्रेमवश उन्होंने भागोजी की यह सेवा अर्थात उपासना निर्विघ्न स्वीकार की। जब बाबा लैंडी को जाते तो भागोजी छाता लेकर उनके साथ हो जाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल जब बाबा धूनी के पास आसन पर विराजते तब भागोजी वहाँ पहले से ही उपस्थित होकर अपना कार्य आरंभ कर देते। भागोजी ने पिछले जन्म में अनेक पाप कर्म किए थे, इस कारण वे कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। उनकी उंगलियां गल चुकी थीं और शरीर पीप आदि से भरा हुआ था, जिसमें से दुर्गंध भी आती थी। यद्यपि बाबा दृष्टि से वे दुर्भागी प्रतीत होते थे, परंतु बाबा का प्रधान सेवक होने के नाते यथार्थ में वे ही अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थे। उन्हें बाबा के सानिध्य का पूर्ण लाभ प्राप्त हुआ। अब मैं बाबा की एक दूसरी अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। श्रीमती खापर्डे अमरावती के श्री दादा साहेब खापर्डे की धर्मपत्नी अपने छोटे पुत्र के साथ कई दिनों से शिरडी में थी। पुत्र तीव्र जस से पीड़ित था। पश्चात उसे प्लेग की गिल्टी भी निकल आई। श्रीमती खापर्डे भयभीत हो बहुत घबराने लगी और अमरावती लौट जाने का विचार करने लगी। संध्या समय जब बाबा वायु सेवन के लिए बाड़े, अब जो समाधि मंदिर के कहा जाता है, के पास से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उनसे लौटने की अनुमति मांगी तथा कंपित स्वर में कहने लगी, मेरा प्रिय पुत्र प्लेन से ग्रस्त हो गया है, अतः अब मैं घर लौटना चाहती हूँ। प्रेम पूर्वक उनका समाधान करते हुए बाबा ने कहा,
आकाश में बहुत बादल छाए हुए हैं, उनके हटते ही आकाश पूर्वतः स्वच्छ हो जाएगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने कमर तक अपनी कफनी ऊपर उठाई और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को अंडों के बराबर 4 गिल्टियाँ दिखाकर कहा, देखो मुझे अपने भक्तों के लिए कितना कष्ट भोगना पड़ता है। उनके कष्ट मेरे हैं। यह विचित्र और असाधारण लीला देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि संतों को अपने भक्तों के लिए किस प्रकार कष्ट सहन करने पड़ते हैं। संतों का हृदय मोम से भी नरम तथा मक्खन जैसा कोमल होता है। वे अकारण ही भक्तों के से प्रेम करते हैं, उन्हें अपना निजी संबंधी समझते हैं। बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और किस प्रकार उनकी समस्त इच्छाओं तथा समाचारों को पहले से जान लेते थे, उसका वर्णन मैं यह अध्याय समाप्त करूँगा। नाना साहेब चांदोरकर बाबा के परम भक्त थे। वे खानदेश में नंदुरबार के मामलतदार थे। उनका पंढरपुर को स्थानांतरण हो गया और श्री साईं बाबा की भक्ति उन्हें फलदायी हो गई, क्योंकि उन्हें पंढरपुर जो भूवैकुंठ पृथ्वी का स्वर्ग सदस्य ही समझा जाता है, उसमें रहने का अवसर प्राप्त हो गया। नाना साहेब को शीघ्र कार्यभार संभालना था, इसलिए वे किसी को पूर्व पत्र या सूचना दिए बिना ही शीघ्रता से शिरडी को रवाना हो गए। वे अपने पंढरपुर में शिरडी में अचानक ही पहुंचकर अपने विठोबा बाबा को नमस्कार कर फिर आगे प्रस्थान करना चाहते थे। नाना साहेब के आगमन की किसी को भी सूचना न थी, परंतु बाबा से क्या छिपा था, वे तो सर्वज्ञ थे। जैसे ही नाना साहेब नीम गांव पहुँचे, जो शिरडी से कुछ ही दूरी पर है, बाबा पास बैठे हुए मालसापति अप्पा शिंदे और काशीराम से वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय मस्जिद में स्तब्धता छा गई और बाबा ने अचानक ही कहा, चलो चारों मिलकर भजन करें, पंढरपुर के द्वार खुले हुए हैं। यह भजन प्रेम पूर्वक गाएं। पंढरपुरला जायाचे तिथेंच मजला राहाचे, तिथेल मंजला राहाचे, घर ते माया रायांचे। सब मिलकर गाने लगे। भावार्थ, मुझे पंढरपुर जाकर वहाँ रहना है, क्योंकि वह मेरे स्वामी ईश्वर का घर है। बाबा गाते जाते और भक्तगण उसे दोहराते जाते थे। कुछ समय में नाना साहेब ने वहाँ सुकुटुंब पहुंचकर बाबा को प्रणाम किया। उन्होंने बाबा से पंढरपुर पधारने तथा वहाँ निवास करने की प्रार्थना की। पाठकों, अब इस प्रार्थना की आवश्यकता ही कहाँ थी। भक्तगण ने नाना साहेब को बतलाया कि बाबा पंढरपुर वास के भाव से पहले से ही थे। यह सुनकर नाना साहेब द्रवित हो श्री चरणों पर गिर पड़े और बाबा की आज्ञा, ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर वे पंढरपुर को रवाना हो गए। बाबा की कथाएं अनंत हैं। अन्य विषय जैसे मानव जन्म का महत्व, बाबा का भिक्षावृत्ति पर निर्वाह, बैजाबाई की सेवा तथा अन्य कथाओं को अगले अध्याय के लिए शेष रखकर अब मुझे यहाँ विश्राम करना चाहिए। साईनाथ महाराज की जय। लेके चलो शिरडी के नाथ, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, राख बोलो जय नाथ की। लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की, राख बोलो जय नाथ की। आसानी से कट जाएगा कांटो भरा रास्ता, आसानी से कट जाएगा कांटो भरा रास्ता। हर एक पल जप करता चल तू साईं के राम गार, आसानी से कट जाएगा कांटो भरा रास्ता। हर एक पल जप करता चल तू साईं के नाम का। साथ है तेरे बाबा, साथ है तेरे बाबा, तू आगे चलता जा। हरि राम हरि राम हरि राम। लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। हाँ, लेके चलो पालकी शिरडी के नाथ की। कांधा लगा के बोलो जय साईं नाथ की।
ये तेरा मजहब है क्या, बाबा नहीं देखता, उसके लिए सब एक है, करता है सबका